ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये गुणत्रय विभाग योग नाम का गीता का श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय है। पूर्व में 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उवावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष संसार में अनादि माने गए हैं। अंतर इतना पड़ता है कि प्रकृति अनादि तो है, पर तत्वज्ञान के द्वारा प्रकृति का अंत देखा गया, जिसके लिए पूर्व में दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो तस्वतुनयोश तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी महापुरुषों ने ये बात देखी कि प्रकृति का दायरा कितना है और सत्ता मात्र परमात्मा, जिसको शास्त्र में पुरुष शब्द करके कहा गया है, प्रकृति का दायरा कितना है और पुरुष का दायरा कितना है। परम ब्रह्म रूप परमात्मा ये अनादि और अनंत है, इसका दायरा ये है। पर ये प्रकृति अनादि तो है, पर तत्वज्ञान के द्वारा प्रकृति परमात्मा से अलग होकर के ऐसे ही वजूद नहीं रखती जैसे H2O मात्र पानी से स्वतंत्र होकर के कोई लहर अपना वजूद नहीं रखती। जैसे सोने से स्वतंत्र होकर के आभूषण अपना वजूद खो देता है, ऐसे ही जैसे सुवर्ण के ज्ञान से आभूषण गायब हो जाता है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा को स्व से अभिन्न होकर के जब धारण किया जाता है, जाना जाता है, तो ये प्रकृति अनादि होते हुए भी अंत वाली दिखती है। किनको? उभयोरपि दृष्टोन तुनयोस् तत्वदर्शिभिः। इन दोनों की मर्यादा, इन दोनों की सीमा, कि ये परम ब्रह्म परमात्मा कहाँ तक है और प्रकृति कहाँ तक है। तो प्रकृति अनादि है, ये बात ठीक है, पर अंत वाली तब हो जाती है जब निज स्वरूप आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के जब एहसास करते हैं, तो प्रकृति भाग जो मन है, परछिन्न व्यक्तित्वपना, देहाभिमान, जगत की सत्यता, ये सब बाधित हो जाते हैं। और मन कहो, परछिन्न व्यक्तित्व रूप मन कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, चार नाम बपु एक, ये नाम ही भेद हैं। ये सब माया जानो भाई, ये सब माया ही है, ऐसा समझना चाहिए। परंतु इसका अंत तब हो जाता है जब सत्तात्मक परमात्मा को तत्वज्ञान के द्वारा स्व से अभिन्न होकर के सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, सो प्रभु और नहीं सो तू है, ऐसा जब दिव्य ज्ञान धारण किया जाता है तो प्रकृति का अंत मिल जाता है। जैसे H2O मात्र की दृष्टि धारण करने से लहर गायब हो जाती है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा को स्व से अभिन्न होकर के जब एहसास करता है, अनुभव करता है साधक,
तो देह और जगत के प्रति आस्था बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि बाधित हो जाती है। देहाभिमान गलित हो जाता है, परछिन्न व्यक्तित्वपना भी गायब हो करके ब्रह्मोहम, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा भाव जाग जाता है। इसीलिए कहा ये जो देह और जगत को सत्यता बुद्धि करके ग्रहण करते हैं, ये अंतर्यामी आत्मा को भूल करके, जैसे ये जो लहर दिखाई देती है ये H2O मात्र पानी को भूल करके, संतों ने गाया स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा। ये जीव तो सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा से अभेद है। सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा बुद्धि देश में बुद्धि का साक्षी, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको साक्षी कहते हैं, एक ही बात है। ये सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा हमारे बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है। बुद्धि का होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है, को देवा, वो कौन सा देव है, वो कोई दूसरा नहीं, अनादि और अनंत ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जिनके लिए भागवत में ये बात कही गई है। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं सबके अंतर्यामी। इन्हीं का कभी अंत नहीं आता, ये इनका कभी असतपना नहीं होता, इसलिए इन्हीं को सत कहते हैं। और चेतन चेतना नाम एको बहु नाम, बहुत जीवों में जो चेतना का संचार है वो इन्हीं भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप जो सत्ता मात्र है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, इसी से ये चेतना सबको जा रही है। इसी को श्रुति ने कहा चेतन चेतना नाम एको, अनेक चेतनों में एक की चेतनता किसकी? भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप जो चेतन मात्र है, जिसको सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, जिसकी प्रियता में कभी अंतर नहीं आता, इसीलिए इसको आनंद कहते हैं। ऐसा प्रेम आत्मा के अलावा और कहीं नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए बंधु हम बेशक देह बने रहें, पर देह से भी अविनाशी होकर के जीने की इच्छा हर कोई जीव रखता है। मान भूवम इत भूया समित प्रेम आत्मनि इच्छते, मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं। कौन सा ऐसा जीव है जो ये बात ना चाहता हो? इस बात को सोचने में ही आनंद है कि मेरा कभी अभाव नहीं होगा, मैं सदा बना रहूंगा। ये कोई दूसरा नहीं, ये तुम्हारी अंतर्यामी आत्मा का ही स्वभाव है, यही सदा रहती है, इसी में सदा प्रियता है। इसलिए वृद्धावस्था में लोग हमें चाहें ना चाहें बात अलग है, नहीं चाहते, पर हम अपने को कितना नहीं चाहते। हम अपने को उतना ही चाहते हैं जितना कि जवानी में चाहते थे, जितना कि बचपने में चाहते थे। सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? हमारे अलावा और कोई दूसरा प्रिय नहीं। ये चैतन्य सत्ता ही सबसे ज़्यादा प्रिय है, जिसकी प्रियता बचपने में शरीर के माध्यम से झलक रही थी। सभी आलिंगन चुम्बन आदि व्यवहार बच्चे का करते हैं, जवानी में और झलकने लगी, पर वृद्धावस्था में ये प्रियता आत्मा की कैच नहीं कर पा रहा अब शरीर। हाँ, तन की चादर ये मैली हो गई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने का क्या फायदा। अब ये शरीर इंद्रियां अब वैसी तेजस्वी, वैसी रमणीक, वैसी रूप लावण्य वाली नहीं दिखती जैसी कि पहले दिखती रही। क्यों? कोई अंतर्यामी आत्मा में परिवर्तन आ गया? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। अंतर्यामी परमात्मा का ये रिफ्लेक्शन अब तेज ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तन की चादर जो मैली हुई बावरे, अब ये चादर वृद्धावस्था में प्रवेश कर गई, अब मैली हो गई। अब चैतन्य सत्ता तो अभी भी है, पर प्रियता को खींच नहीं पा रही। इसलिए रूप लावण्य न बचपने वाला रह गया, न जवानी वाला रह गया। लोग फिजिकल ब्यूटी को लेकर के, शारीरिक सुंदरता को लेकर के पीछे पड़ते थे, वो खत्म हो गई। पर अपने अंदर की प्रियता कभी खत्म नहीं होती। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, ये सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं
क्योंकि इनकी प्रियता में कभी अंतर नहीं आता। और यही हमारी आपकी आत्मा बने हुए हैं। यही बुद्धि देश का साक्षी होकर के, इस साक्षी का नाम ही आत्मा है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। यही जगदाधार है, यही सर्वाधिष्ठान है। यही माया को स्वीकार करके ओम नाम वाला ईश्वर हो जाता है। और यही माया को विघटित अपने संकल्प से यही सच्चिदानंद ब्रह्म जब करते हैं तो हमारे आपके मन बन जाते हैं। और परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भी एको हम बहुश्याम प्रजाए वाली प्रक्रिया यहाँ सार्थक हो जाती है। और बहुश्याम में हमारे आपके मन बन जाते हैं और एक दिया अभिमानी हम और आप फुरने लगते हैं। ये भी कहाँ से फुरे हैं? उसी से। इसलिए एक नूर से सब जग उपजा, एक ही नूर से सारा जगत उपजा हुआ है, चाहे जीव हो चाहे ईश्वर हो। इसलिए माया आभासे जीव ईसो करोती, माया ने आभास के थ्रू जीव ईश्वर बना दिए। किसमें? एक परम ब्रह्म परमात्मा रूप पेड़ में। इसलिए उस श्रुति ने इसको ऐसे कह दिया है, द्वासुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परशुष्य जाते तयोर अन्या पिप्पलम स्वाद अत्यनसन अन्या अविचाकशीति। ये ब्रह्म रूपी पेड़ पर दो पंछी रहते हैं। एक माया रूपी शरीर धारण करता है तो एक मन रूप शरीर धारण करता है। माया रूप शरीर धारण करने वाला ये ईश्वर कहलाया है और मन रूप शरीर धारण करने वाला जीव कहलाया है। जीव देह के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुख और दुख रूपी फल खाता है, पर अनसनन अन्य अविचाक्षिति, परंतु दूसरा वाला जो माया में प्रतिबिंबित हुआ ईश्वर वो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को सम रखता है। ना तो सुख से सुखी होता है, अर्थात सुख रूप फल इसने नहीं खाया, और ना दुख से दुखी होता है, अर्थात दुख रूप फल भी नहीं खाया, बल्कि क्या करता है? अनशन अनन्या अभिचाक्षिति, देखता रहता है। इसलिए राम झरोका बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दें। भगवान श्री कृष्ण न तो देह से मैं हूँ ऐसा करके देहाभिमान ग्रहण नहीं करते, और परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव अभिमान भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए मन और शरीर से होने वाली क्रियाएं, चाहे वे अनुकूल परिस्थिति की हों चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हों, भगवान श्री कृष्ण को ये परिस्थितियां न सुखरूप फल भोगा पाती हैं और न दुखरूप फल भोगा पाती हैं। ये तो केवल इनके देखने वाले दृष्टा ही बने रहते हैं। अपना तो देह और मन से और माया से भी असंग रह करके केवल दृष्टा मात्र है, और जाननापना की स्थिति में सत्ता मात्र परम ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मोहम की स्थिति में सदा स्थित रहते हैं। इसलिए अहम ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण का अहम ब्रह्म है। ब्रह्माहम परमम पदम, जो ब्रह्म है वही उनका अहम है, यही परम पद है। और इसी परम पद में माया से ईश्वर और मन से जीव, ये दो चीज़ें बन जाती हैं जिनसे जगत खड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे माया 3 गुणों वाली है, वैसे ये मन भी 3 गुणों वाला है। और मन में जब त्रिगुणात्मक वृत्ति उठती है, सतोगुण उठता है, तो ज्ञान वैराग भक्ति की अभिव्यक्ति होने लगती है। लगता है कुछ अच्छे कर्म करूं, लगता है मैं किसी के काम आ जाऊं, मैं क्या करूं कि हमारा बाकी जीवन भगवान की भक्ति में गुजर जाए। यही तन दियो। भगवान के लिए संतों ने बड़ी प्रार्थनाएं की हैं कि हे प्रभु, अब आप कुछ ऐसा करना जिससे हमारा ये जीवन निष्फल न जाए। तुलसीदास जी ने तो कहा, यही तन दियो ताय बिसरायो। किस लिए बिसराए? मन में जो वृत्ति आ गई तमोगुणी, अब निद्रा प्रमाद आलस में फंसे हुए, निंदा चुगली में फंसे हुए हैं, काम क्रोध लोभ आदि में फंसे हैं। हाँ, जही तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसन कवन कुटिल खल कामी। मेरे समान कौन कामना वाला होगा, कौन कुटिल होवेगा? हाँ, जिस ईश्वर ने ये शरीर दिया उसी को भुला दिया। पर हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब तो कुछ ऐसा करो जिससे
कि हमारा ये जीवन वृथा न जाने पाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपने मन को पहचानो। तुम्हारे मन में सतोगुणी वृत्ति आती है तो सतोगुणी वृत्ति में ज्ञान, वैराग, भक्ति, यज्ञ, दान, तप करने की इच्छा होती है। लगता है मैं भगवान के लिए क्या करूं, कि कैसे मैं पाऊं, ऐसा विचार आता है। पर ज्यों ही क्या कहते हैं, माया, बड़ा भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ कहा, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये त्रिगुणात्मक माया बड़ी बलवान है, रजोगुण जगा दिया। घर बार में ये घर बार है, ये परिवार है, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना, ऐसा करके ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना, और देह में ही हो गया दीवाना। सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू, जीव माना। है तो तू सच्चिदानंद, पर अपने को जीव बना लिया, देहाभिमानी बना लिया। अब मन में जो वृत्ति उठती है उसी की पूर्ति में लगे रह गए, रजोगुण उठ गया। सारा जीवन घर गृहस्थी में जो बिता दिया, जब समझ आया तो क्या देखा, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब वृद्धावस्था आ गई, शरीर किसी काम का ना रह गया, तो फिर होश आया। तो क्या सोचते हैं, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। घर से गाड़ी तो निकल गई, अब घर से जा रहा मैं ट्रेन पकड़ूंगा, ठीक है। मायूस हाथ मलते वापस गैरेज को आया, वापस लौट आया। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। बंदावन गंदा काम किया, अंजाम न जाने क्या होगा। हर घर गृहस्थी वाले जीवन में जिनका जीवन सतोगुणी नहीं है, जो कर्तव्य परायण नहीं रहे, जिन्होंने शास्त्र निषिद्ध कर्म किए, उनके अंदर ये बड़ी भारी कसक रह जाती है कि अब मैं क्या करूं। काले कर्म में ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, सिर धुन धुन पछताए। बोला सिर पटक के क्या करें, सोचता है मरते समय। किसी को समझ जगती, कहता मैंने वो सारे काम किए जो नहीं करना चाहिए, पर मैंने भगवान श्री हरि की भक्ति क्यों नहीं की। मैंने भगवान श्री कृष्ण जो जगत के अंतर्यामी है, सबके अंतरात्मा हैं, उन्हों को हमने क्यों स्मरण नहीं किया। सारा जीवन बिता दिया। हर एक घर गृहस्थी वाला कहता है, प्रवृत्त तो हुए थे सुख देख करके, पर न रूप मत्स्य ततोपलब्धते है। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, जैसा समझ करके घर गृहस्थी में प्रवृत्त हुए थे कि इस लड़की के साथ विवाह हो जाएगा, माला माल हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा, खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, ऐसी छलांग लगाई मानो आसमान में ये बैठे हो। पर जब बरता रहने लगे, 15 दिन बाद नीचे आ गए जमीन पे। अब इन्हें जमीन दिखने लगी, जब काम का बुखार थोड़ा ठंडा पड़ा ना, तो इसलिए न रूप मत्स्य ततोपलब्धते, पत्नी मिल गई पर सुख प्राप्त नहीं हुआ। कहने लगे जो सोचा था वो नहीं हुआ। न रूप मत्स्य ततोपलब्धते, जैसा समझ के प्रवृत्त हुए थे पति को प्राप्त करने के लिए, पत्नी को प्राप्त करने के लिए, और सोचा था जीवन आनंदित हो जाएगा, अब कोई समस्या नहीं रहेगी, ततो न उपलब्धते, वैसा नहीं मिला, वैसा उपलब्ध हुआ नहीं। गीता कह रही है जैसा आपने सोचा था। इस संसार की यही रीति रिवाज है, जैसा आप देखते हो वैसा उपलब्ध होता नहीं है। नान तो न चाहते, इस संसार का अंत नहीं आता है। रजोगुण में फंसा दिया भगवान। इसी तरह सोचते हैं जब अच्छी जॉब मिल जाएगी तो खुशी हो जाएंगे, जॉब मिल गया, समस्या जहीं की तहीं, केवल धन की समस्या का सॉल्व हुआ, बाकी तो सब जहीं के तहीं है। इसलिए धन एक निश्चित दायरे की समस्याओं को सुलझाता है, पर सहानुभूतपूर्ण बर्ताव करोगे आपस में पति पत्नी हो करके, एक दूसरे की दिल की रखोगे तो ही सुख मिलेगा। वरना तुम अपनी तनख्वाह रखते रहो बैंक में, वो अपनी रखते रहें, और बाद में ऐंठ दिखाते वो पैसों को लेकर झगड़ा करोगे। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हें हमारी, जब वो कहेगा हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, बोले लगा तलाक कर लेते हैं। ततो न उपलब्ध थे, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। नौकरी भी लग गई, ब्याह भी वैसा ही हो गया, नहीं वैसा उपलब्ध हुआ। इसलिए क्या करें, सुख के लिए तो एक दूसरे के प्रति सहानुभूत बर्ताव करो,
प्रेम से बोलो, एक जगह मिल बैठ करके खाओ। धन का अपना दायरा है, धन वस्तुओं को संग्रह कर देगा। आपके पास कार नहीं, कार ले आओ, पर कार को खड़ा ही करने के लिए तुम तो झगड़ जाओगे। झगड़ा वहाँ तैयार हो गया तो धन ने एक समस्या और खड़ी कर दी। उसी कार के द्वारा परोपकार करते, सहानुभूति रखते, चलो ठीक उसने वहाँ खड़ी कर दी, हम यहाँ कर देंगे, पार्किंग के लिए झगड़ते हैं। तो क्या है, धन समस्या का समाधान तो है पर एक दायरे तक है, पर सच्चा समाधान तो उनका है जो एक दूसरे पर सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करते हैं, प्रेम पूर्वक बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत में काम आते हैं। कड़ुआ बोलते हैं, लगता है मैं ऐसा कहूँ जिससे इसे बिल्कुल आग लग जाए, और कह दिया वैसा, पर ये अभी कुछ बोला नहीं, लगता थोड़ा और कड़ी कहे। हाँ, फिर 20 साल पुरानी तेरी बहन ने ये कहा था, वो कहेगा तूने ऐसा कहा था, ऐसा करके झगड़ा बुलाया जाता ना हो तो। पर बंद हुआ, इन्हों से हमें बचना चाहिए। ये हमारे उज्जवल भविष्य में बाधक हैं, हमारे प्रेम में जीवन में बाधक हैं। इनसे हमें बच कर के अपने जीवन में एक ऐसा बदलाव लाएं, एक ऐसा सहज जीवन लाएं जो धन जिसमें धन बाधा ना पहुंचाए, धन आड़े ना आवे, जिसमें आपका रूप अब आड़े ना आवे, जिसमें आपका अभिमान आड़े ना आवे, जिसमें आपकी शक्ति आड़े ना आवे। एक ऐसा सहानुभूतिपूर्ण सहृदयता ये जीवन को सुखी बनाती है। जरूरत पड़ने में एक दूसरे के काम आवे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण में फंस करके ये सारा जीवन निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण 7वें श्लोक में, जो 14वें का 7वां श्लोक है, उसमें बता रहे हैं किस तरह से ये रजोगुण हमको जकड़ता है। सतोगुण भी ज्ञान वैराग भक्ति यज्ञ दान तप आदि ये परिस्थितियाँ जिन्हों के जीवन में हैं, जो यज्ञ दान तप आदि कर रहे हैं, दान दाता हैं, यज्ञ आदि करते हैं, व्रत उपवास करके तप करते हैं, और जो ज्ञान वैराग भक्ति में लगे रहते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, ये सत्वगुणी कहलाते हैं। पर कामना से युक्त करेंगे तो ये भी सुख रूप फल दे करके जब सुख का अंत होगा तो महान दुख को प्राप्त करा देते हैं। तो सतोगुण इस तरह से जीव को बांध देता। किसमें बांधता? सुख से बांधता है। और सतोगुणी आदमी को ज्ञान बहुत होता है, इसलिए शास्त्र का और बहुत सारे ज्ञान उसे होते हैं, इसलिए ज्ञान का अभिमानी बन जाता है और सुख का अभिमानी बन जाता है। मैं बहुत सुख हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे साधन सामग्री है, हमारे पास कार बंगला सब कुछ है, ऐसा करके अभिमान से बंद करके सतोगुण से गर्त में पहुँचा देता है। जो सतोगुण भगवान के लिए होता है, जो ज्ञान वैराग भक्ति भगवान के लिए होती है, वो मुक्ति कारक होती है और अनंत सुख देती है। पर कामना से युक्त कामना पूर्ति कराकर सुख का अंत हो जाता है। जब अंत हो जाता है तो महा दुख प्राप्त होता है। खैर, अब रजोगुण क्या करता है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजोरागात्मकं विद्धे तृष्णा संग समोद्भवम् तन्यवदनाति कौन्तेय कर्म संगेन चानगा। ये जो रजोगुणी जीवन घर गृहस्थी का होता है, एक कहावत कहते हैं कि ज्यों ज्यों भींगे कामली त्यों त्यों भारी होवे। और फिर वही श्लोक कहता हूँ कि जैसा घर गृहस्थी का अनुमान लगा कर के हम प्रवृत्त हुए थे ततो न उपलब्ध थे, जैसा पति चाहते थे मिल गया, कुछ समय बाद वो वाला मामला ठंडा पड़ गया, पति वाला चलो ठीक है, पर दूसरी समस्या पीछा नहीं छोड़ती हैं। उनको तो विवेक के द्वारा सॉल्व किया जाता है, एक दूसरे की मदद इमदाद के द्वारा सॉल्व किया जाता है। हाँ, अब माता पिता तरस रहे, आप बोल भी नहीं रहे, आपके पास पैसा बहुत है, दूसरों की मदद करते हो, पर आपकी बहनें दूर बैठी हैं, उनको नहीं बुलाना है, पड़ोसी वाले को ज़रूर बुला लेना है। जो अदर कास्ट के हैं, तुम्हारे कुल खानदान के नहीं, उनको तुम बहन के सारा कुछ कर रहे हो, वो ये हमारी सिस्टर है, भला अपनी वाली को उसको छाया नहीं पड़ने देना है। ये आपको सुखी करेंगे, जैसा भी है तुम्हारा वंश है, तुम्हारा खानदान है। समय नहीं मेल खाता है, नहीं बनती है, ठीक है बुला लो, पर नेक निछावर तो दो। उनको समय समय पे ब्याह शादी में पूछो, क्योंकि वो उनका हक है, वो तुम्हारे कुनवा के हैं, कुटुंब कबीले के हैं। अदर कास्ट वालों को बुलाकर उनकी छाती और जलाते हो।
इसी प्रकार ब्याह क्या हो गया, सड़कों पे आकर के सारा मेकअप करके वहीं पे आते हो, 40 लोगों की छाती जलाते हो, घर में जाकर के लड़ते हो, वहाँ दिखाते हो प्यार मोहब्बत। जहाँ प्यार मोहब्बत रहनी चाहिए घर में, वहाँ नहीं रहते, सड़क पे दिखाते हैं। ये दिखाने के लिए नहीं है, ये अंदर की बात है। आप घर में प्रेम से रहें, बाहर में रहें, कोई गुनाह नहीं, अच्छी बात है। बाहर पर घर में क्यों झगड़ा करते हो, घर में भी रहो ना वैसे ही। तो फिर घर में जब नहीं रहे तो इसका मतलब दूसरों को दिखाने के लिए निकले हो क्या। खैर वो एक अलग विषय, ये किससे होता है, ये रजोगुण कराता है बंधुओं। इसलिए रजो रागात्मकम विद्धि, ये रजोगुण राग बढ़ाता है। और शास्त्र निषिद्ध रजोगुण का यदि सेवन करोगे, अपनी वाली बहन भाइयों को तो नहीं बिठाओगे, दूसरों वालों को नहीं बिठाओ, दूसरे वालों को लाओगे, तो शास्त्र वेद आपने प्रेम तो किया पर शास्त्र वेद नहीं किया। अपने वाले सारे कुनबे छोड़ दिए, कुल खानदान छोड़ दिए, गांव वालों के पास जाना ही बंद कर दिया, पुरानी रिश्तेदारियां छोड़ ही दी। और तुम्हारा तो चल गया, बाद में बच्चों के विवाह रुक गए, अदर कास्ट में विवाह तुम्हारे हो रहे हैं, कुल खानदान में विवाह भी नहीं हो रहे। कोई कहेगा अदर कास्ट में नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं बंधुओं। जहाँ जिसका प्रेम है करना खुला करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको वो जो जो दुख का कारण है वो अपना कुनबा न जोड़ने की वजह से है, उसको आपने स्वयं तोड़ा है। इसलिए अच्छा होता उनको भी जोड़ कर ब्याह शादी कहीं भी करो, तुम्हारी राजी। ये तो व्यक्तिगत विषय है, यहाँ कोई आक्षेप नहीं है। पर अपने लोगों को तो जोड़ के चलो, पर वो न जोड़ने, वो कमी आपको अंततोगत्वा दुख देती है। हमारे मिलने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े IAS PCS अधिकारी हो गए, पर उन्होंने अपने कुल खानदान से पूरा नाता तोड़ दिया। बाद में चलो अपना तो बढ़िया निकल गया, चपरासी में लोग उनकी सेवा सुरक्षा करते रहे, जब रिटायरमेंट हुए, बच्चे सयाने हो गए, पता लगा उनके ब्याह ही रुक गए। कुल खानदान से संबंध नहीं रखा, नाते रिश्तेदार, ये तो गंदे लोग हैं, इतने अच्छे बन गए। जिस गंदे लोगों में से निकल के आप पड़ गए हो और अधिकारी बन गए, और नीचे वाले लोग तुम्हें गंदे दिखने लगे। अरे ठीक है, गंदे हैं, गलत आदत हैं, वो तुमसे कुछ चाहते हैं, आ जाते हैं, उनको उस तरह से डीलिंग कर लो। ठीक है, 150 रुपया तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, दे दो दान दक्षिणा, कुछ है जितना हो, कुछ तो जोड़े रखो। कल को कोई बात हो, एक आदमी खड़ा होने वाला नहीं है। जब शरीर बॉडी निकालते हैं तो कल लगता है कोई है ही नहीं बॉडी के साथ जाने वाला। ये कौन सा तुम्हारा गृहस्थ जीवन है। इससे अच्छा तो हम सन्यासी लोग हैं। सन्यासी अपना मृत्यु संस्कार भी कर देता है और निश्चिंत होकर के जीता है कि हम जहाँ कहीं भी मर जाएं। और ऐसा दिल में ठान लेता है, मल ना भरा विदेश का, जहाँ न अपना हो, हाड़ मांस पंछी चुने, अगन न देवे कोई। मन में पहले ठान लिया है, हमने अंतिम संस्कार कर दिया। सन्यासी कर देता है, अब कहीं भी रहें तो आप सन्यासी, आप तो गृहस्थी हैं, आपको सबको जोड़ के चलना चाहिए। ये दुख आपको घर गृहस्थी के जीवन में, ये आपकी जो आपका व्यवहार है, ये आपको सुख चैन छीन लेता है। बंधुओं, इधर अपनी आपको नज़र डालनी चाहिए और इसमें आपको गौर करना चाहिए। इसमें जो तब्दीली हो सकती हो, हम नहीं कहते, बहुत सारे बांधव ऐसे हैं जिनसे बनाना बड़ा कठिन है, पर बहुत ऐसे मौके हैं, बहुत ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर मिलना चाहिए। ऐसे इतना बिगाड़ मत करो कि सड़क पे आ गए पर राम राम नहीं हो पा रही। बड़ा भाई आया, प्रणाम नहीं कर पा रहे। छोटा भाई आए आप उससे पूछ नहीं पा रहे, क्यों भाई तेरा क्या हाल है, नहीं पूछ पा रहे। आप जिन्हों को अपना बनाया था, कुछ समय के बाद में वो अपनों में चले जाते हैं, आपका साथ छूट जाता है। आप अपने मकान में, अपने फ्लैट में एकाकी पड़ जाते हैं। इससे बच सकते हैं आप, ऐसा नहीं, इससे बच सकते हैं। आप उपाय करें। आप शास्त्र ने जो तुम्हारे बांधव बनाए उनसे भी नाता रखें। खैर, ये रजोगुण है, जो शास्त्र के अनुसार चलोगे, हाँ, और शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे तो भी घर गृहस्थी तो जोड़ोगे। शास्त्र के अनुसार ब्याह करोगे तो, नहीं तो कोई पटा लाओगे तो भी ब्याह तो होगा, पर दोनों में अंतर रहेगा बंधुओं। एक परिवार जोड़ करके एक वो विवाह, एक आपने राजी थे कि एक मन का दबाव, इसलिए एक मन ने, जब भाई आप अपने मन के मालिक, वो अपने मन के मालिक, उसकी राजी नहीं, वो कहेगा मैं तो नहीं रहूँगी साथ में, वो कहेगा, ये आप कहेंगे मैं नहीं रहूँगा, तो उसी क्षण बदल गया काम। पर वो 100 लोगों से अनुमोदित होकर के, नाता रिश्तेदार कुटुंब परिवार सबसे मिलकर के ये रिश्ता हुआ था। 100 लोगों का दबाव दिमाग के ऊपर है, संकल्प के रूप में। लोग क्या कहेंगे, उनका वो अलग हो गए, वो ऐसे हो गए। आप नहीं छोड़ेंगे,
हमारे माता पिता से लेकर हमारे बुजुर्ग लोग, माताओं ने, पहले विचारों ने बड़ी मार खाई, पीटते थे लोग, पर उन्होंने जीवन साथ निभाया, साथ जिए, साथ मरे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनमें से आप भी समर्थ हुए और आज अच्छी जॉब में बैठे हो। तो उनका आप बलिदान भुला नहीं सकते। उन्होंने जो जिया है, कोई आप स्वर्ग से आए हो हैं, जो आप अलग रीत अपना रहे हो। खैर, रजो रागात्मक वृद्धि, ये रजोगुण राग की वृद्धि करता है और राग की वृद्धि करके मैं मेरा में जकड़े रहता है और सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। ऐसा बाद में वो लोग सोचते हैं जो शास्त्र विहित जीवन जीते हैं। रजो रागात्मक विद्धि, ये राग रूप रजोगुण कामना और आसक्ति को उत्पन्न करता है। परिवार में हाँ, अभी तो बेटा है, फिर बेटे के बाद बेटे की बहू आ गई, फिर नाती पोते आएगा, उनसे मोह बढ़ता जाता है। रजोगुण की पहचान है घर गृहस्थी के जीवन में लंबा दायरा मोह से ग्रसित होते चले जाते हैं। अंततो गत्वा मोह से ग्रसित आदमी फिर कहीं हिलडुल नहीं सकता। रजो रागात्मक वृत्ति, ये राग बढ़ा देता है और असंतुष्ट और असहाय होकर के अंतिम समय में मृत्यु के मुख में प्रवेश कर जाता है। तो क्या है, इस प्रकार से रजोगुण ये जो है ये आसक्ति उत्पन्न करता है और कामनाएं उत्पन्न करता है, नाना प्रकार की कामनाएं। अभी तो ठीक है, पढ़ जाऊंगा, जॉब लग जाएगी, ब्याह हो जाएगा, अब ब्याह हो जाएगा, मकान बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, देश विदेश जाएंगे, फ्लैट पे जाएंगे, गाड़ी खरीद लाएंगे, फॉर्च्यूनर ले आएंगे, और ना मालूम कैसी कैसी कल्पनाएं करते हैं। ये कामनाएं कौन बढ़ाता है? रजोगुण। ठीक है। तत्देहिनम, ये जो रजोगुण है, इस अविनाशी जीवात्मा को, जो कैसा है, स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा, सच्चिदानंद स्वरूप था और मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा, ये भूल करके देह में आसक्ति हो गई, देह को मैं मानने लगा, देह में जो देह के अंदर स्थित जो मन है उसमें काम क्रोध आदि से ग्रसित होकर मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, ये घर बार है, ये परिवार है, मैं और मेरा, इसमें फंस गया। यही मोह देहिनम क्या कहते हैं? तत् देहिनम कर्म संगेन, देह के अंदर रहने वाली देही जो अविनाशी जीवात्मा है, उसको इस घर गृहस्थी के कर्म के द्वारा बांध देता है इस जीव को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस अविनाशी जीवात्मा को कर्म संगेद निबदनाति, कर्मों और कर्मों के फल से, ये कर्म करूंगा तो ये फल मिलेगा, इसके साथ विवाह हो जाएगा तो ये मौज हो जाएंगे, इसके साथ विवाह हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, वहाँ मकान ले लेंगे ऐसा हो जाएगा, वहाँ जॉब लग जाएगा ऐसा हो जाएगा, ये कामनाएं कहीं जाती हैं। इतना पैसा तो है ही है और फिर उसमें लगा देंगे, म्यूचुअल फंड पता नहीं कहाँ कहाँ वहाँ लगा देंगे, ऐसा वो शेयर खरीद लेंगे, वहाँ प्लॉट खरीद लेंगे, ये कामना है, ये घर बार है, ये परिवार है, इसी में ये रजोगुण का काम है। इसमें क्या है, ये स्वयं सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब निर्दोष और सम होना चाहिए। मन में प्रतिबिंबित होने वाला सच्चिदानंद ब्रह्म निर्दोष और सम होना मांगता है, पर ये देह की वजह से, मन की वजह से, इंद्रियों की वजह से, कामनाओं की वजह से, फल की आसक्ति की वजह से ये दोष वाला और विषम हो गया। और इसी के द्वारा तत्देहिनम कर्म संगेन निबदनाति, यह जीवात्मा कर्मों और उसके फल से, कर्म और कर्म का फल, आजीवन हम ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करेंगे ऐसा, इसी में बीत गया। इसलिए यह है अविनाशी जीवात्मा रजोगुणी कर्मों को, जो कि घर गृहस्थी संबंधी सारे कर्म रजोगुणी कहलाते हैं, तो इस अविनाशी जीवात्मा को कर्मों और उसके फल से और मैं मेरा से ये बांध लेता है। एक बार इसको फिर समझें। कौन्ते रागात्मक रजहा तृष्णा संग समुद्भवम विद्धि तत् देहिनम कर्म संगेद निबदनाति। हे कौन्ते, राग रूप जो ये रजोगुण है, यह इस साधक को, इस जीव को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानो। हे अर्जुन, राग रूप जो रजोगुण है, रजोगुण की पहचान का, घर गृहस्थी में रागवान पुरुष है, रजोगुणी कहलाता है। जब राग है घर गृहस्थी में तो समझ लो रजोगुण है। यह राग रूप रजोगुण
कामना और आसक्ति से ही पैदा होता है। नाना प्रकार की कामनाएं, जैसी कामना होगी वैसे ही आप करने में लग जाएंगे। नाना प्रकार की कामना और आसक्ति से ये उत्पन्न होता है। कौन? रजोगुण। अच्छा, ये बांधता कैसे है? तत् देहिनम कर्म संगेद निबंधनाति। यह इस अविनाशी जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध से बांध देता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।